हेलो एवरीवन। जो हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसमें जो थर्ड यूनिट में हमारा कंसेप्ट जैनिज्म चल रहा है, उसके अंतर्गत हम जो है वो जैन दर्शन और शिक्षा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो जैन दर्शन था वो किस प्रकार से जो है वो हमारी शिक्षा प्रणाली को, जो उसकी शिक्षाएं हैं वो आज भी हमारे लिए क्या है, एक संदेश लेकर के आती हैं, एक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, प्रेरणा का काम करती हैं। तो कहते हैं कि जो जैन दर्शन है वो क्या है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी अगर आपको दूं तो जैन दर्शन क्या है, बहुत ही प्राचीन दर्शन है ना। और जो इसका जो संसार के अंदर या यहाँ ये कहें कि ये जो दर्शन है वो अस्तित्व के अंदर कैसे आया, तो जो वैदिक काल के जो था या जो वैदिक धर्म था, ठीक है, और जो उसकी जो संदेश थे उससे क्या है, समाज के अंदर जो है वो बहुत अधिक विकृतियां आई थी उस समय, और उन विकृतियों के प्रतिरोध स्वरूप ही कह लीजिए आपकी जो जैन धर्म था और उसके अलावा जो बौद्ध धर्म था, दोनों जो है वो अस्तित्व में आए। और इस जो वैदिक धर्म की जो विकृतियां थी उससे क्या था कि लोगों के मनों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर एक तरह की आक्रोश की भावना थी, क्योंकि लोग उसके बताए हुए जो सिद्धांत थे उनसे क्या थे, खुश नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जब ये जैन धर्म आया तो जैन धर्म ने जो शिक्षाएं दी उससे क्या है कि उसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक देश के लोगों पर पड़ा, और आज भी देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संख्या में जो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो आज भी उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। बहुत संख्या में ऐसे लोगों को हमें देखने को यहाँ पर हमारे भारत के अंदर मिल सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो दर्शन है, इनके सिद्धांतों का जो दर्शन, इनके सिद्धांतों का आधार क्या है, एक शिक्षा दर्शन का विकास भी हुआ इनके दर्शनों को लेकर के, जिसका नाम क्या था, जैन शिक्षा दर्शन, जैन दर्शन के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें कि जो जैन धर्म की जो अच्छाइयाँ थी उसके जो गुण थे वो सारे जो हैं उसके अंदर एक फिलॉसफी के रूप में निकले। और ये जो फिलॉसफी है हमारी, इस फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी है, इसका जो प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या रेलिवेंस है, क्या महत्व है ना, इस महत्व को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि शिक्षा की बात अगर हम करें कि जैन दर्शन और शिक्षा, तो उस समय जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी, उसके आधार पर अगर हम कहें तो जो शिक्षा थी हमारी वो क्या है, वो ऐसी होनी चाहिए, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए लाभदायक हो, कि जो चीजें व्यक्ति के लिए लाभदायक है वो ऑटोमेटिकली समाज के लिए भी लाभदायक होगी। और उनके जो चरित्र है व्यक्ति का, जो समाज में रहता है व्यक्ति, तो व्यक्ति का क्या है, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा तो कहते हैं कि समाज अपने आप जो है वो अच्छा हो जाएगा। और जो अज्ञान है वो सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। जो सभी प्रकार के दुखों का कारण है, दुखों के बारे में महात्मा बुद्ध ने भी बौद्धिज्म के अंदर बहुत कुछ बताया उन्होंने, कि जो संसार के अंदर दुख है, इन दुखों का कारण क्या है, उन्होंने बताया था कि इन दुखों का कारण है अज्ञानता, अविद्या, ठीक है। तो क्या है, जो अविद्या है, इस ज्ञान से जो मुक्ति हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, उस अज्ञान से मुक्ति दिलाने में हमारे लिए जो सहायक है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा जब हम अज्ञानता के आवरण को हटा देते हैं तो क्या होगा, तो जो एक सांसारिक जो मिथ्या है, जो अज्ञानता के कारण हम जहाँ पर भटकते रहते हैं, उस आवरण से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो प्राप्त हो जाती है। देखिए, अब हम बात करेंगे जैन दर्शन और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, ठीक है। ये तो था जैन दर्शन और शिक्षा। अब हम बात करेंगे जैन दर्शन, जैन दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट इसके अंदर आपका आएगा सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान में क्या होगा कि जो समय का मतलब क्या होता है, समय का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छा या उचित।
सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक का अर्थ है आपका अच्छा या उचित। तो व्यक्ति को क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है? जो ज्ञान अच्छा हो, जो ज्ञान व्यक्ति के लिए उचित हो, ठीक है। और क्या है? और ये कहता है कि जो शिक्षा है हमारी वो किस प्रकार की होनी चाहिए? कहता है कि जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो जैन दर्शन के द्वारा जो त्रिरत्न दिए गए हैं, त्रिरत्न जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, त्रिरत्न, रतन, त्रिरत्न की प्राप्ति जो है वो हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जैन धर्म कहता है। जैन धर्म कहता है कि इस प्रकार सम्यक ज्ञान क्या है? जो व्यक्ति को अज्ञान से मुक्ति दिलाए। और सम्यक का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है, वो क्या है? व्यक्ति को काम, क्रोध, मोक्ष, मोह, लोभ, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चार प्रवृत्तियों से मुक्त करवा के व्यक्ति को क्या है? मोक्ष की तरफ ले जाना। ये किसका उद्देश्य है? ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है कि व्यक्ति को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। टू गेन द सम्यक ज्ञान, टू गेन सम्यक ज्ञान, ठीक है। या टू गेन, नेक्स्ट अगर हम बात करें टू ड्वेल सम्यक दर्शन, सेकंड पॉइंट हम इसमें करेंगे, टू ड्वेल सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का विकास करना, सम्यक दर्शन का विकास। दर्शन क्या होता है? जो व्यक्ति का अपना नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का, किसी भी काम को करने का, वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। तो कहता है कि जैन धर्म एक तीन रत्न है और ये शिक्षा के उद्देश्य भी है इन तीन रत्नों को प्राप्त करना। सम्यक दर्शन के अंदर हम क्या करें कि जो हमारा गुरु है, गुरु के प्रति क्या है? श्रद्धा भाव रखना, ठीक है। सम्यक दर्शन का विकास का मतलब, दर्शन के मतलब क्या है कि आप जो किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी कंसेप्ट को लेकर के आपकी अपनी जो ओपिनियन है, ठीक है, तो वो आपके गुरु को लेकर भी होगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो कि जो ओपिनियन आपकी किसी भी आपके गुरु के प्रति आपने भाव रखना है, आपने अपनी श्रद्धा रखनी है। कैसे रखनी है? श्रद्धा भाव रखना है, गुरु का सम्मान करना है ना। गुरु क्या है? गुरु देवो है हमारा, ऐसा वेदों में भी लिखा हुआ है। प्राचीन काल से हम पढ़ते हैं कि जो हमारा गुरु का स्थान है वो भगवान से भी पहले का है ना। कबीर जी ने भी लिखा है बहुत सारी चीजें इस तरह की कि जो अगर हम अपने गुरु के प्रति सम्मान रखते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, तो हमें जो ज्ञान प्राप्ति में ये हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छी और बहुत ही जो है वो एक कहेंगे कि एक अच्छी व्यवस्था हमारे लिए बना करके देती है। दूसरा क्या है? जो व्यक्ति का भावात्मक पक्ष है उसका विकास करना, व्यक्ति का भावात्मक पक्ष का विकास करना कि भाव क्या है, जो भाव है ज्ञान को प्राप्ति के लेकर के, ज्ञान की शिक्षा की प्राप्ति को लेकर के जिस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर होंगी, भावनाएं कैसी होनी चाहिए? शिक्षा प्राप्त करने वाली होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की भावनाएं हम रखें, है ना। तो जो भावनाओं का विकास है वो भी क्या है? वो भी सम्यक दर्शन के विकास के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखना, दूसरा जो व्यक्ति के भाव हैं उन भावात्मक पक्ष का विकास करना, और जो सम्यक ज्ञान है ये क्या है? व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष से संबंधित है कि व्यक्ति की जैसी बुद्धि होगी, जैसा व्यक्ति का बौद्धिक पक्ष होगा, सम्यक दर्शन का जो संबंध है वो भावात्मक पक्ष के साथ है। मानव होने के नाते मनुष्य क्या है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रेरित होकर के व्यक्ति क्या करता है? व्यवहार करता है ना। तो जो ये व्यवहार है, कहता है कि इसका विकास करना, संवेगों का विकास करना, भावात्मक विकास करना, इसका उद्देश्य है, जैन शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, सम्यक चरित्र का विकास करना, टू ड्वेल सम्यक चरित्र, टू ड्वेल सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का विकास करना, चरित्र का विकास करना। चरित्र देखिए, व्यक्ति का जो इंसान है,
जैन धर्म कहते हैं कि व्यक्ति को अपने चरित्र के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को जो अहितकर कार्य हैं उनसे दूर रहना है, कि जो व्यक्ति के हित के लिए नहीं है ना। अहितकर का मतलब जो हितकर कार्य, अहितकर कार्य मतलब जो उसके हित के लिए अच्छे नहीं है, जो व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहे और हितकारी कार्यों की ओर प्रवृत्त हुए। व्यक्ति को क्या है, शिक्षा के माध्यम से जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनसे दूर रखा जाए और जो हित की वस्तुएं हैं, हितकर जो काम है व्यक्ति के लिए करने के, उनकी ओर प्रवृत्त करना क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। और क्या है, यही जैन धर्म का भी मुख्य उद्देश्य है। आज भी यही उद्देश्य है और जैन धर्म का भी यही उद्देश्य है। और ये क्या है, त्रिरत्नों के माध्यम से जो क्या है, त्रिरत्नों के माध्यम से व्यक्ति के जो जीवन का संतुलित विकास करना, ये क्या है, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए जैन धर्म और शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत। अब 4th पॉइंट इसमें आता है कि कठोर अनुशासन के लिए तैयार रहना, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन के लिए तैयार रहना, कठोर अनुशासन में रहना। ये पॉइंट हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अनुशासन के लिए तैयार रहना, कि व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को संयमित जीवन जीना चाहिए, कठोर अनुशासन के अंदर रहना चाहिए। और क्या है, कहते हैं कि जो जैन धर्म द्वारा जो प्रतिपादित 5 महावर्त हैं, उन 5 महावर्तों में को हमने फॉलो करना है, जिसमें कि आपका सत्य है, ब्रह्मचर्य, अप्रिय, अस्तेय और अहिंसा। ये जो 5 मेन गुण हैं, इन 5 मेन गुणों को क्या है, हमें पालन करना है। और जैन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को कठोर अनुशासन में रखना है, कि व्यक्ति को कठोर अनुशासन के अंतर्गत अगर हम रखेंगे तो क्या है, व्यक्ति इन संसारिक विषय वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेगा और संसारिक विषय भोगों से जब मुक्त हो जाएगा, भौतिक एनवायरनमेंट से जब मुक्त हो जाएगा, तो वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर है सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास करना, टू डेवलप, क्या है, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सर्वधर्म संभाव। ठीक है, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सर्वधर्म संभाव, की सभी जो धर्म है वो क्या है, समान है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं है। और व्यक्ति को क्या है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के विकास के लिए काम करना चाहिए। किसी भी एक धर्म को क्या है, उसके प्रति जो है वो हमें दृष्टिकोण इस प्रकार का नहीं अपनाना है जो कि हमें समभाव की दृष्टि से सही नहीं हो। ठीक है, फिर ये आपका आ गया समभाव के लिए काम करना, समभाव धर्म का पालन करना। ये हो गया हमारा समभाव धर्म का पालन करना या सर्वधर्म समभाव की बात करना। ठीक है, तो ये 5 मेन पॉइंट्स थे जो कि हमारी शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, कि जो पाठ्यक्रम है जैन दर्शन का वो किस प्रकार का होना चाहिए। पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम वो चीजें होती हैं जिनको पढ़ करके जो है वो हम किसी काम को पूरा, किसी भी जो सिलेबस को पूरा करते हैं, है ना, किसी भी क्रिकुलम को पूरा करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होना चाहिए, ये कहते हैं कि जैन दर्शन में जीव और अजीव दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, कि जिस प्रकार से व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जीव है ना, और ये संसार के अंदर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो भौतिक चीजें हैं जो अणुओं से मिलकर के बनी है, दोनों को स्वीकार करता है। ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति में जो है वो एक तो पाठ्यक्रम में जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को समावेश किया जाए। पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, भौतिक चीजें और आध्यात्मिक दोनों तरह की जो चीजें हैं उनको शामिल किया जाए, दोनों प्रकार की जो शिक्षा है उसको ग्रहण
किया जाए। और इसके द्वारा क्या है, दार्शनिक विचार कहते हैं कि पाठ्यक्रम में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हमें शामिल करना है। कौन सा है? फर्स्ट है हमारा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। फर्स्ट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को शामिल किया जाए। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान कैसा विज्ञान स्टूडेंट्स, जिसमें हमें क्या करना है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान को क्या रखा जाए, पाठ्यक्रम में रखा जाए। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन क्या, जो जहां जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसको हम शामिल करें। इसके साथ साथ और क्या है, स्पेस साइंस की बात करता है, अंतरिक्ष विज्ञान की बात भी ये करता है कि हमें अंतरिक्ष विज्ञान का भी पाठ्यक्रम में हमें डालना है, अंतरिक्ष विज्ञान। इसके अलावा साइंस की स्टडी पर बल देता है, साइंस गणित, साइंस गणित, साइंस गणित और क्या, नीति शिक्षा और शिल्प शिक्षा। नीति शिक्षा, इतिहास पर भी बल देता है, नीति शिक्षा पर भी बल देता है और क्राफ्ट एजुकेशन पर भी बल देता है। नीति शास्त्र और कला शिक्षा। ये कहते हैं कि करिकुलम के अंतर्गत हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये पाठ्यक्रम जो है वो हम बच्चों को पढ़ाना में है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहता है, जो शिक्षण विधियों की बात अगर हम करें थोड़ा सा, देखिए ये तो विषय हो गए, ये हमारी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हो गए जिसको हमने प्राप्त करना था। कौन सा था? सम्यक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक का मतलब अच्छा या उचित, और के रचनों के माध्यम से ये संभव था। सम्यक दर्शन का विकास करना, सम्यक चरित्र का विकास करना, कठोर अनुशासन में रहने के लिए बच्चे को तैयार करना, और संभाव धर्म का पालन करना, सर्वधर्म संभाव को पालन करना, ठीक है। ये उद्देश्य थे। और अब हम थोड़ा सा बात करें, इसके बाद हमने करिकुलम की बात की। अब अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं जिनको जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो आज भी फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे शिक्षण व्यवस्था का आज भी हिस्सा बनी हुई है, वो शिक्षण विधियों के बारे में अब हमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए शिक्षण विधियां, देखिए पहला क्या, पहला आता है वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान करवाना या डायरेक्ट नॉलेज जिसको कहते हैं। वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा कि हम जो ज्ञान है वो क्या है, किसी भी चीज का ज्ञान हम कब हासिल कर सकते हैं, जब हम उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखी गई किसी भी चीज का जो ज्ञान है वो क्या है, स्थायी होता है, वो इंद्रियों से प्राप्त में होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका आता है आगमन और निगमन विधि के द्वारा। आगमन, ये विधियां आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आगमन व निगमन विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, प्रत्यास्मरण विधि के द्वारा, प्रत्यास्मरण या रिकॉलिंग जिसको कहते हैं, प्रत्यास्मरण विधि के द्वारा, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें आपको क्या लगोगे, चौथा पॉइंट है ध्यान के द्वारा, साहचर्य के द्वारा, साहचर्य के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कंसंट्रेशन। साहचर्य क्या है, ध्यान के द्वारा। साहचर्य है कि किन्हीं दो चीजों के बीच में आपस में रिलेशन जब बना दिया जाता है तो वहां पर क्या बनती है, वो साहचर्य मेथड आपका बनता है। फिर है ध्यान के द्वारा कि हम किस प्रकार से ध्यान लगा करके जो है वो जल्दी जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हो सकता है अर्थ ग्रहण के द्वारा, बाय सीकिंग द मीनिंग, अर्थ ग्रहण के द्वारा, अर्थ ग्रहण के द्वारा कि हम किसी भी चीज का अर्थ ग्रहण करते हैं तो उससे भी क्या है,
अर्थग्रहण के द्वारा जो है वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं, ये हमने बात करी शिक्षण विधियों की प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखा करके हम बच्चे को ज्ञान प्रदान करें। फिर आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग करें, जो कि आर्मी साइंस जैसे विषय में या सभी विषयों में लगभग कभी कोई छोटी क्लास के लिए प्रयोग की जाती है, कोई विधि जो है वो हायर लेवल पर यूज की जाती है। तो उसके द्वारा भी जो है वो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, प्रत्यासंवरण की किसी भी घटनाओं को जो दोबारा स्मरण करके हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साझे के द्वारा भी, की कोऑर्डिनेशन के द्वारा और फिर ध्यान के द्वारा और अर्थग्रहण के द्वारा भी क्या है, हम शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जा सकती है। इसके अलावा क्या है, पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, चर्चा के द्वारा, है ना, ये वही चीजें होंगी कि क्या है, लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, बुक रीडिंग मेथड है ना। तो ये चीजें क्या है, ये कुछ एक ऐसे मेथड है जो शुरू से ही चलते आ रहे हैं, जो आज भी क्या है हमारे शिक्षण व्यवस्था के अंदर शामिल हैं, क्योंकि इनको जो है वो अपनाया जाना संभव है और आसान भी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट बचता है कि जो जैनिज्म थे वो किस प्रकार के डिसिप्लिन में विश्वास करते थे, अनुशासन किस प्रकार का था जैनिज्म का। तो कहते हैं कि जो जैन दर्शन है आत्म विकास को महत्व देता है कि व्यक्ति की जो आत्मा है उसका विकास किया जाए, कठोर अनुशासन में व्यक्ति रहे, और जिन 5 महाव्रतों की उन्होंने चर्चा की है उनका भी क्या है, कठोर अनुशासन में रह करके उनका पालन किया जाए। और जो जैन धर्म है वो क्या है, कठोर अनुशासन की पालना करने में विश्वास रखता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर शिक्षक के बारे में हम देखें कि शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, तो जो शिक्षक है वो क्या है, शिक्षक को इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक आचार्य के रूप में और एक उपाध्याय के रूप में। आचार्य के रूप में क्या है, इसका काम क्या है, विद्यार्थियों को अनुशासित रखना और चरित्र निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराना। ठीक है, कि व्यक्तियों को अनुशासन में भी रखा जाए, चरित्र निर्माण के लिए क्या है, बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज करवाएगा। कौन करवाएगा, आचार्य करवाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसके अंतर्गत आपका उपाध्याय आ गया। उपाध्याय का अर्थ क्या है, उपाध्याय का काम क्या है, उपाध्याय का काम है शिक्षण करना, व्यक्ति को पढ़ाना। ये विद्यार्थियों की क्या है, विभिन्न जिज्ञासाएं जो व्यक्ति के होते हैं उनका समाधान करेगा, और साथ ही साथ क्या है, अपने विषय का जो है वो क्या होगा, विशेषज्ञ होता है ये। और आचार्य, आचार्य क्या करेगा, आचार्य अपने विषय का एक्सपर्ट होगा और ये बच्चे को जो ज्ञान है, जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज करवाएगा, वो आचार्य कहलाएगा। तो इस प्रकार के टीचर की ये बात करता है। और अध्यापक को क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि विद्यार्थी में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और जो सम्यक चित्र का जो कंसेप्ट है उसके विकास पर बल देता है। इसीलिए ये अध्यापक को बहुत अधिक सम्मान देता है। अब विद्यार्थी की बात करते हैं कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, जैन धर्म कहते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उसके कारण हमें जो है वो विद्यार्थियों के अंदर आप देख रहे हैं कि सारी विभिन्नता पाई जाती है, कि कोई भी व्यक्ति क्या है, किस फैमिली के अंदर जन्म ले रहा है, किस प्रकार की बुद्धि के साथ वो जन्म ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कहते हैं कि पुनर्जन्म है। ठीक है, तो क्या है, व्यक्ति कहता है कि जो अध्यापक को क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको जो है वो शिक्षित करना चाहिए। यानी कि जो जैन धर्म है वो साइकोलॉजी में डिपेंड करता है कि व्यक्ति की जरूरतें क्या है उस पर हम फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन उसको दें। और विद्यार्थी भी क्या है, अध्यापक के प्रति श्रद्धा भाव रखे, सम्मान भाव रखे, अध्यापकों का आदर करने वाला होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। और क्या है, उसे कभी भी गर्व की भावना से क्या है उन्मुक्त नहीं होना चाहिए। और दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन विद्यार्थियों को, विद्यार्थी जो है ना उसके अंदर 15 लक्षणों को मुख्य रूप से महत्व देता है कि इन लक्षणों को अपना करके जो है वो विद्यार्थी क्या है, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान दिलवा सकता है, खुद का आत्म विकास भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो दर्शन है इसके अनेक शैक्षिक विचार हैं जो कि हमें लग रहा है कि अव्यवहारिक प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो शिक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया, विभिन्न विषयों में जो पाठ्यक्रम में जो इन्होंने स्थान दिया है और जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का इन्होंने समर्थन किया है, वो क्या है, वो आज की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, रेलिवेंस है, प्रासंगिक है, वो चीजें आज भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।